दोस्तों, गॉस्पेल ऑफ जोना यूट्यूब चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। हमने पिछले एपिसोड में जोसेफ की कहानियाँ सुनी। आज के एपिसोड में हम जोसेफ के जीवन से क्या सीख सकते हैं, इस विषय का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जोसेफ की कहानी से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। माता पिता के रूप में हमें याकूब के संबंध में पक्षपात और उसके प्रभावों के बारे में चेतावनी दी गई है, जो अन्य बच्चों को प्रभावित कर सकता है। जैसा कि याकूब का जोसेफ के प्रति अधिक प्रेम उसके अन्य पुत्रों के मन में जोसेफ के प्रति घृणा और ईर्ष्या का भाव उत्पन्न कर देता है। हमारे पास यौन प्रलोभन से बचने का एक अच्छा आदर्श उदाहरण है, जो उत्पत्ति 39 पद संख्या 12 में दी गई है, जिसमें इस प्रकार है। तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो। पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। ऊपर दिए गए वचन के द्वारा हमें नए नियम में 2 तीमुथियुस अध्याय 2 के 22वें पद में जो पवित्र वचन दिया गया है, उस वचन को समझने में मदद मिलती है, जो इस प्रकार है। जवानी के अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। यह हमारे पास परमेश्वर की विश्वास योग्यता का एक स्पष्ट चित्र है। ऐसी कई संकटपूर्ण परिस्थितियां आ सकती हैं जिसमें हम स्वयं को पाते हैं, और उनमें कुछ अन्यायपूर्ण भी हो सकती है, जैसा कि जोसेफ के जीवन में घटित हुई। यद्यपि जैसा कि हम जोसेफ के जीवन के वृत्तांत से सीख सकते हैं, परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य और ग्रहण योग्य बने रहने के द्वारा, जिसके नियंत्रण में अंततः सभी वस्तुएं हैं, हम आश्वस्त हो सकते हैं कि परमेश्वर समय की पूर्णता में हमारी विश्वास योग्यता को पुरस्कृत करेगा। यदि वह अपने भाइयों की आवश्यकताओं के समय उन्हें दूर कर देता तो जोसेफ को दोषी ठहराया जा सकता था, लेकिन जोसेफ ने उन पर दया की, और परमेश्वर की इच्छा यही है कि हम अन्य सभी बलिदानों से बढ़कर उसकी दया का अभ्यास करें। जैसा कि होशे नबी की पुस्तक अध्याय 6 के 6वें पद में पवित्र वचन कहता है, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम से ही प्रसन्न होता हूँ, और होम बलियों से अधिक यह चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। आगे मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 9 के पद संख्या 13 में पवित्र वचन कहता है, सो तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो कि मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। जोसेफ की कहानी इस बात के ऊपर भी अद्भुत अंतर्दृष्टि प्रस्तुत करती है कि कैसे परमेश्वर की प्रभुता बुराई को दूर करने और उसकी योजना को पूरा करने के बारे में कार्य करती है। अपने सभी कार्यों को पूरा कर लेने के पश्चात जोसेफ परमेश्वर के हाथ के कार्य को देखने में सक्षम हुआ। जब जोसेफ ने अपने भाइयों को अपनी असली पहचान बताई, तब जोसेफ ने अपने भाइयों से अपने पाप के बारे में इस तरह से कहा, अब तुम लोग मत पछताओ, और जो तुमने मुझे बेच डाला इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। इस रीति से तुम अब मुझको यहाँ पर भेजने वाले नहीं, परमेश्वर की योजना थी। बाद में जोसेफ ने फिर से अपने भाइयों को आश्वस्त किया, क्षमा प्रदान किया और कहा, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया,
मनुष्य की सबसे अधिक दुष्टता से भरी हुई मनसा भी परमेश्वर की सिद्ध योजना को विफल नहीं कर सकती है। इन वचनों के माध्यम से हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह हम सबों को बहुत ऐसे आशीष प्रदान करे। दोस्तों, आज का ये शुभ संदेश आप सबों को कैसे लगा? अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।